सर्दियों की ठंडी सुबह थी। दादाजी ने अपने पुराने दोस्तों के साथ तय किया, आज हम पहाड़ की दूसरी तरफ चलकर देखेंगे कि वहां कौन सी नई झील बनी है। सबने टोपी, लाठी और थैले उठाए और निकल पड़े पहाड़ी रास्ते पर। बर्फ हल्की हल्की गिर रही थी, रास्ते में पक्षियों की आवाज और ठंडी हवा का संगम चल रहा था। लेकिन शाम ढलते ही बादल घिर आए और अचानक तेज हवा चलने लगी। दादाजी बोले, लगता है हमें वापसी का रास्ता भूल गए हैं। दोस्त चिंतित हो उठे। एक ने कहा, अब क्या करें दादाजी, रात हो जाएगी। दादाजी मुस्कुराए, घबराओ नहीं। देखो, वो सामने एक गुफा दिख रही है। वहीं रात बिताते हैं, सुबह निकल चलेंगे। सब गुफा में पहुंच गए। अंदर अंधेरा था, लेकिन दादाजी की लालटेन से हल्की रोशनी फैल गई। सबने बैठकर आग जलाई और सूखे रोटल खाए। रात गहराती गई। अचानक गुफा के अंदर से ठक 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 जैसी आवाज आई। सब चौंक गए। दादाजी, ये क्या है? शायद कोई पत्थर गिर रहा होगा। दादाजी बोले, पर तभी हवा में एक हल्की सी गूंज आई। कौन है वहां? सबके रोंगटे खड़े हो गए। बच्चे, जो अब कहानी सुन रहे थे, बोले, फिर दादाजी आप भागे? दादाजी मुस्कुराए, अरे नहीं रे, मैं तो वहीं बैठ गया और बोला, भाई, अगर तुम कोई आत्मा हो तो डराने मत आना, थोड़ी जगह दे दो, सोने का मन है। सुबह जब सूरज की किरणें गुफा में आई, तो सबने देखा, वो आवाज दरअसल गुफा की दीवार से टपकते पानी की थी, जो एक खोखले पत्थर पर गिरकर गूंज रही थी। दादाजी बोले, देखा बच्चों, डर हमेशा अंधेरे में ही होता है। रोशनी आई नहीं कि सारा रहस्य खुल गया। सबने हंसते हुए कहा, तो वो आवाज पानी थी, भूत नहीं। सुबह का दृश्य जादुई था। सूरज की किरणें पहाड़ों पर चमक रही थीं, गुफा के बाहर बर्फ के फूल जैसे झिलमिला रहे थे। दादाजी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रकृति जितनी डरावनी लगती है, उतनी ही खूबसूरत भी होती है। बस हमें डर की जगह भरोसा रखना चाहिए। डर वही होता है जहां समझ नहीं होती, और समझ वही आती है जहां हिम्मत होती है। दादाजी ने हंसते हुए कहा, अब अगली कहानी सुनना, दादाजी और बैलगाड़ी का उल्टा सफर।